अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा शाही टुकड़े खाने की हो रही थी क्रेविंग, तो उनके लिए बना रही हूँ मैं स्पेशल शाही टुकड़े। ये जनाब दूध गरम हो रहा है, साथ में पक रहा है और ये मैंने डबल रोटी के ट्रायंगल पीसेस कट कर लिए हैं इस तरीके से। साथ साथ दूध भी हम पका रहे हैं और अब मैं इनको करूँगी फ्राई करने के लिए मैंने तेल लिया है और तेल को हल्का सा गरम कर लिया और अब मैं इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। साथ साथ दूध पक रहा है, दूध को हमने गाढ़ा करना है पका पका के, क्योंकि जितना गाढ़ा होगा उतना इसमें टेस्ट पैदा होगा। देखें हमारे पीसेस फ्राई हो चुके हैं, दूध भी गाढ़ा हो चुका है। दूध में मैंने 1 चम्मच चीनी भी मिलाई हुई है, ठीक है ना। अब साथ में मैंने रेडी करने लगी हूँ ये शीरे के लिए मैंने 1 कप पानी और आधा कप चीनी लिया है, क्योंकि शीरा मुझे रखना है पतला, बहुत गाढ़ा गाढ़ा नहीं करना। और अब जब शीरा रेडी हो गया है तो इसमें मैं डालने लगी हूँ सब के सब पीसेस। इनको मैं थोड़ा सा डिप करूँगी शीरे में और डिप करने के बाद फ़ौरन से निकाल लूँगी। इसमें पड़ा हुआ छोड़ूँगी नहीं, ताकि इसका जो क्रिस्पीपन है वो हमारा कायम रहे। सारे के सारे पीसेस जो हैं ब्रेड के मैं इसी तरह से डिप कर के निकालती जाऊँगी। देखें मैंने आपको तरीका बता दिया है, बस जस्ट आपने शीरे में डालना है, हल्का सा दोनों तरफ से इसको आपने डिप करना है और बस फिर फ़ौरन ही साथ ही इसको निकाल लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने ये सारे पीसेस डिप करके शीरे में से निकाल लिए हैं। दूध जो मैंने गाढ़ा कर लिया था वो ऊपर से मैं इसके डाल दूँगी और डालने के बाद, क्योंकि मेरे पास तो पिस्ते बादाम नहीं थे, क्योंकि ये जस्ट मैंने अपनी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनाया है, तो अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो पिस्ते बादाम से डेकोरेट कर लें। ये देखें शाही टुकड़े हैं। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसे है। ये मेरी बेटी ने बनाए हैं और मुझे बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए मेरे लिए एक बना के ले आई हो जल्दी से। इसे मैं आपको खा के पीछे आउट क्लास। बहुत मज़े के, आप लोग भी बनाएं और खाएं। जी जनाब, मैंने तो अपनी अम्मी की ख्वाहिश कर दी झटपट से पूरी। अब आप लोगों को भी क्रेविंग हो रही हो तो जल्दी से बनाएं, जल्दी से खाएं और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।